किसान इनका इलाज कराएगा। हाँ, यही बात हम पूछना चाह रहे हैं आपसे। हाँ, तो इलाज करेगा किसान। अगर या तो हमारा काम कर दो, अरे भाई हिमाचल की दवाई पट्टी उनको देनी पड़ेगी, जड़ी बूटी इलाज कराएगा किसानों का, या तो सुधर जाओ। बिना इलाज के नहीं जान देना इन्हें। इनका बंगाल में इलाज करा, कुछ दवाई दी, इनको रिएक्शन करा। अब 3 साल हो रहे हैं, 3 साल में इनका दिमागी बुखार है, 3 साल में ठीक होगा, कुछ रिएक्शन होगा, कुछ वो होगा, लेकिन 3 साल में ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। 3 साल तो लगेंगे। देखो, बंदूक का पहरा है, बच के रहना। कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है देश में। 2 करोड़ रोजगार गए, सारे विभाग गए, बिक गया पूरा देश। नमस्कार दोस्तों, हिमाचल नाउ न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 2022 में हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार का इलाज प्रदेश का किसान करेगा। ये बात बुधवार को आज दोपहर बाद नाहन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राकेश टिकैत ने कही। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा की सरकार है ही नहीं, यहाँ तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सरकार चल रही है। यही नहीं, देश में कैमरे और कलम पर बंदूक का पहरा बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रुपए के वायदे गायब हुए हैं, सारे विभाग गए और अब पूरा देश बिक गया है। देश की भाजपा सरकार निजीकरण पर उतारू है। उन्होंने कई मुद्दों के ऊपर बोलते हुए कहा कि हम अगर हिमाचल में आए हैं तो हिमाचल के ही किसानों की बात करें या भारत सरकार की जो पॉलिसी है उस पर बात करें। यहाँ के बड़े 4-5 इशू हिमाचल के हैं। जो हमारा प्लेन क्षेत्र है जहाँ पे खेती होती है धान की, क्योंकि 2-3 जोन में हिमाचल बटा हुआ है। जितना भी पहाड़ है, चाहे उत्तराखंड का हो या हिमाचल का हो, वो 3 जोन में बटा रहता है। यहाँ पे खेती होती है धान की खेती, यहाँ पे है गेहूं होता है कुछ, उसमें यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स होते हैं। तो उसके क्रय केंद्र में बड़ी दिक्कत है। अगर यहाँ का किसान अपनी जीरी को बेचने हरियाणा में जाएगा तो हरियाणा में नाकेबंदी होती है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक बाजार कर दिया, लेकिन वो एक बाजार नहीं हुआ। पहले सुविधाएं ठीक थी कुछ कहने के बावजूद, और जो ये नया कानून आया है इसमें पूरा बैन कर दिया गया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता ही नहीं है। यहाँ पे बहुत जगह टमाटर की खेती होती है, जो वेजिटेबल है उसकी खेती होती है। किसान बर्बाद होता है पूरा, जो वेजिटेबल्स का किसान है। हमारी सरकार से डिमांड है कि जैसे शुगर फैक्ट्रियों को उन्होंने ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी है, रेट तो गन्ने के भी कम है, लेकिन गन्ने का किसान आंदोलन करके काम चलाया है उसने। यहाँ पे भी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उसका एमएसपी घोषित हो पूरे देश की, हमारी डिमांड है। अगर पहाड़ की हम बात करें तो यहाँ से खेत से और मंडी तक की व्यवस्था ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की दी जाए, ये एक हमारी बड़ी डिमांड है। यहाँ पे एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज उसकी लगे, पल्स बनाने की, चाहे वो आम का हो या मैंगो उसका टमाटर का है। यहाँ पे दालें पैदा होती है, और जो पहाड़ की दालें हैं, राजमा है, ये है, यहाँ का सेब है ऊपर का, ये पूरा ऑर्गेनिक है। उस पर भी यहाँ की सरकार ध्यान दे। अगर सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट हो सकता है तो हमारा हिमाचल प्रदेश भी ऑर्गेनिक स्टेट हो सकता है। उस पर भी यहाँ की सरकार को काम करना चाहिए। ये हमारे यहाँ के बड़े इशू यहाँ के रहे हैं। यहाँ पे सरकारें काम नहीं कर रही है। काम सरकार नहीं करेगी तो आंदोलन होंगे। यहाँ के और भी कई मामले हैं। एक यहाँ का जो बांध का जो एक इशू है, ये पोंग जो बांध है, इसमें किसानों की जमीन यहाँ पे गई। उनका आज तक ये रास्ता नहीं बैठा कि उनको विस्थापित कहाँ करा गया। जहाँ उनको विस्थापित करा गया वहाँ उनको जमीन नहीं मिली, उनकी जमीन ने यहाँ ले ली। वो एक फसल जब पानी डाउन आता था तो एक फसल वे ले लेते थे, अपना गुजारा बसर करते थे। यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनको भी वहाँ से भगा देते हैं। जो यहाँ के पुलिस प्रशासन के लोग होते हैं, वो भी एक बड़ी समस्या है। यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पे एक बड़ी हवाई पट्टी बन रही है, मंडी, उसकी जो तलहटी है उसका नाम है
उसमें हवाई पट्टी बना रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री है, उनको क्षेत्र पड़ता है, हवाई पट्टी बना रहे हैं। भाई अधिग्रहण जमीन करनी है तो उसका क्या रेट आप दोगे? ये तो है नहीं कि किसान को आप बर्बाद करोगे, वो कहाँ जाएगा? यही हालात और जगह भी, अगर 4 लेन में जगह गई है तो यहाँ के किसानों को पैसा उस सिस्टम से नहीं दिया गया। यहाँ का किसान अगर आंदोलन हल्का कर रहा है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो शांति से अगर आंदोलन कर रहा है, ये मतलब नहीं कि आप उसको लूटने का काम करोगे। अगर पूरे देश में मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, हरियाणा में अगर जमीन आप लेते हो तो उसका 4 गुना देते हैं सर्किल रेट का, यहाँ क्यों नहीं है? उसका सवाल है। हवाई पट्टी में अगर जमीन, पहले तो उस पूरी जो घाटी है वो एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ पे किसान अपना गुजर बसर उससे करते हैं, वो ना ली जाए, उसके लिए हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे किसानों से बातचीत करेंगे और हम वहाँ पे नहीं बढ़ने देंगे। किसानों का अगर प्रस्ताव होगा तो वहाँ हवाई पट्टी नहीं बढ़ने की, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बढ़ाने की जो बात कर रहे वहाँ पे नहीं वो बनेगा। दूसरा, यहाँ पे बड़ा नुकसान ओलावृष्टि से यहाँ पे हुआ और सेब के हमारे 10-10, 15-15, 20-20 साल के जो हमारे पेड़ थे, दूसरे भी जो फ्रूट के हमारे पेड़ थे, उनका बहुत नुकसान यहाँ पे जब बर्फबारी हुई तो उससे हुआ। वो यहाँ के लोगों ने दिखाया भी, उस पर हमने बोला भी है। संयुक्त मोर्चे में भी इस पे सवाल उठे हैं कि हिमाचल पूरा बर्बाद हो चुका है। उस क्षेत्र का जो वो पूरा पेड़ थे उसका मुआवजा आज तक तय नहीं करा। सरकार ने एक बार कहा, उस पर चर्चा करी, लेकिन वो तय नहीं करा। तो ये जो सारे मसले हैं, इस पे हिमाचल के हमारा जो किसान संगठन है, भारतीय किसान यूनियन है, संयुक्त मोर्चा है, इन सब चीजों को संज्ञान में ले रहा है। हिमाचल की सरकार इन सारी चीजों पर काम करे, नहीं काम करेगी तो आंदोलन होगा। नौजवान बाहर जा रहा है नौकरी पेशे करने के लिए, यहाँ पे विलेज टूरिज्म को बढ़ावा यहाँ पे भी दे। बहुत टूरिस्ट बाहर से आता है, वो ये नहीं कि बड़े बड़े होटल, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आके कर रहे, तो विलेज में भी काम करा जाए, जो गांव है उसको भी डेवलप करा जाए। आज जब तक हम अपने बच्चों को जो शहर में रहते हैं उनको गांव नहीं दिखाएंगे, उनको गांव की परिभाषा नहीं पता चलेगी, तो गांव में भी रुकने के होम स्टे जो योजनाएं सरकारों की है उसको जबरदस्त तरीके से उन योजनाओं को भी चलाया जाए। और जब तक 3 काले कानून वापसी नहीं होंगे, देश की राजधानी को ये देश का किसान नहीं छोड़ेगा, चारों तरफ से घेर कर रखेगा। और यहाँ के लोगों से भी हमारी अपील है कि उस आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा उस आंदोलन में चले। बड़ी एक मीटिंग मुजफ्फरनगर में हो रही है, बहुत लोग पहले भी मुजफ्फरनगर में गए, 2008 में जब बड़ी पंचायत वहाँ पे हुई, वहाँ पे गए। आज फिर वहाँ पे बड़ी पंचायत है 5 सितंबर की। टिकैत साहब, आपसे एक बात हम पूछना चाहेंगे, बताओ कि हिमाचल के अंदर आप आए हैं, किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सरकार ने पहले से ही MSP के ऊपर इनकी गेहूं खरीद केंद्र खोल दिए गए हैं। 7 गेहूं केंद्र खोले, 7 पे वो बिके। तो क्या वजह है कि आपके यहाँ पे किसान आंदोलन सिर्फ जो कुछ एरिया है, जो तराई का क्षेत्र है, निधि है, इन्होंने इसको थोड़ी तेजी दी है? अभी तक पूरे प्रदेश का किसान आपके साथ क्यों नहीं जुड़ पा रहा है? क्या आप इस 3 कानून के बारे में, काले कानून के बारे में? पहले भी यहाँ पे आए, और जो सेब का किसान था उनकी लड़ाई हम पिछले 35 साल से लड़ रहे हैं जी। जो वहाँ शिमला में जो लोग बैठते थे, जो यहाँ की एक संगठन यहाँ का था, उनके साथ में बातचीत हुई। और टिकैत साहब ने आज से 30 साल पहले भी हिमाचल के किसान की बात करी। और जब भी हमारी बात होती है, अडानी ने जिस तरह से यहाँ पे कब्जा किया है हिमाचल में, जिस तरह से पूरे पहाड़ पे वेजिटेबल्स और फ्रूट पे कब्जा उनका हो गया है, हम आएंगे। पहले भी यहाँ पे आए, टिकैत साहब भी कई बार आए हैं, हम भी यहाँ पे आए, और ये आंदोलन अब और तेजी से दूसरी जगह भी जाएगा। तो अगर सरकार यहाँ पे, देश में सरकार अगर बीजेपी की होती तो वह जरूर बातचीत हमसे करती। आपने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन करा। ना देश के प्रधानमंत्री बात करना चाहते हैं, और कृषि मंत्री जो आते हैं उन पे सिर्फ ये कहने का कि हम बातचीत करना चाहते हैं, कानून वापसी तो नहीं देंगे, बात कर लो। जब उन्होंने फैसला सुनाई दिया तो हमारे से मोहर लगवाना चाहते हैं क्या? देश में कंपनी की सरकार चल रही है, देश में सरकार चल रही है बड़े उद्योगपतियों की, उनकी सरकार यहाँ पे चली हुई है।
और उनकी सरकार जब तक रहेगी, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी, कानूनों को वापसी नहीं देगी, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनाएगी, किसान को लूट लिया, कंपनी राज यहाँ पे होने जा रहा है। टिकैत जी, क्या अगला हम नहीं उतरते इस बीमारी से, तो हम बहुत दूर है। कर लेंगे, कर लेंगे ना जमीन नहीं तला। हमने तो कान पर बेटा दे दिया, हम चुनाव की तरफ को पा करके नहीं छोड़ेंगे, हम आंदोलन करेंगे। पूछना चाहेंगे आपके जो आपके साथ किसान उससे जुड़े हुए हैं, इससे उन लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे कुछ पॉली हाउस बने थे, कुछ किसानों को बर्ग लगाया बीजेपी के नेताओं के द्वारा, क्या आप उसकी भी जांच करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो, पॉली हाउस का किसान भी बर्बाद हुआ है, और यहाँ पॉली हाउस की कहाँ जरूरत थी? ये तो ऑर्गेनिक पॉली हाउस है, यहाँ पे उस टाइम पे वेजिटेबल्स पैदा होता है। क्या आप मानते हैं कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है? मैं बता तो रहा हूँ, मैं बता दूंगा सारा। पॉली हाउस ये तो ऑर्गेनिक पॉली हाउस है, प्राकृतिक की देन है। यहाँ पे तो जब नीचे टेम्परेचर 40 और 45 होता है, पहाड़ का किसान उस टाइम पे फसल पैदा अपनी करता है, और वो नेचुरल उसमें फसल पैदा होती है, बहुत महंगे रेट में बिकती है। अगर सरकार उसको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे दे, उनको गाइडेंस कर दे, यहाँ पॉली हाउस की जरूरत ही नहीं। और पूरे देश में पॉली हाउस जिसने लगाया, बहुत किसान मुझे मिले कि वे बर्बाद हुए। पहली बार देश की जनता ने व्हिप जारी करा, विपक्ष को करा कि अगर आप हाउस छोड़ के आओगे तो हम आपका विरोध करेंगे, आपको हाउस छोड़ के नहीं आना। देश में विपक्ष का कमजोर होना भी हानिकारक है, ये भी एक मानने वाली बात है कि विपक्ष कमजोर है। एक कहावत है हमारे वहाँ पे, आपने झोटा नहीं देखा, भैंसा जो बुग्गी में चलता है, वो बरसात के मौसम में जब ताकत उसमें ज्यादा आ जा और उसे चना वना वो घेर दे, घी भी दे दे, तो जिसमें वो घास खाता है उसे ही ढावे सबसे पहले। तो भैया सरकार वो है, इसे ज्यादा वोट मिलेगी, तो ये पहले किसान को ढाल लग रही। तिरंगे में है सारे, हाँ करो भाई। एक पत्रकार से है हमारा सवाल, तिरंगा सबसे बड़ा है? हाँ, अच्छा आप नहीं, मैं ही बता दूंगा, फिर आप जो पूछोगे मैं बता दूंगा। अच्छा, हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग होती है वो किसकी होती है? गवर्नमेंट की। हाँ, अब आप अगला बताओ, फिर उड़ जाऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन बताओ, गवर्नमेंट की बिल्डिंग होती है हाई कोर्ट, और तिरंगा सबसे बड़ा फ्लैग होता है। अब आगे बताओ आप। सुन लो, बीजेपी का एक आईटी सेल है, उसका यही काम है कि झूठी अफवाह फैलाना। किसकी हिम्मत है कि तिरंगा न लगाने दे? एक पंजू की वो आ रही है। कौन है पंजू? भाई आपको बताओ, आप जानते होंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि देखो, ये किसान तो इसका तो बेटा भी अगर सीमा पे है वो तिरंगे पे लिपटकावे। तिरंगा 5-6 लाख तिरंगे हम दिल्ली में लेकर गए 26 जनवरी को, वो किसान ही तो लेकर गया था। जो 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर चला था, वो कोई और थोड़ा था, देश का किसान था। 25 लाख आदमी थे, मतलब 6 लाख तिरंगे नहीं दिखे वहां पे। हिमाचल उसमें जयपुर हाई कोर्ट पे भगवा झंडा बड़ा होता है या तिरंगा बड़ा होता है? कौन सा बड़ा होता है? तिरंगा है। हाँ, मुख्यमंत्री अपने पद पे रहते हुए जयपुर हाई कोर्ट पे 15 अगस्त को तिरंगे की जगह संघ का झंडा फहराता हो, उसको किसी ने नहीं कहा? उससे भी एक बार पूछ लेना एक क्वेश्चन। ठीक है, जयपुर में भी फैलाया उन्होंने, जयपुर में और जबलपुर में 2 जगह बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने तिरंगे की जगह भगवा झंडा फहराया। उनके लिहाज से तिरंगा छोटा है और भगवा बड़ा है, और देश के लिहाज से तिरंगा बड़ा है, उसको ना झुकने देंगे। कौन रोकेगा तिरंगा लगाने से? ठीक है साहब, आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे। 2022 का चुनाव यहाँ पे आना है हिमाचल में, आपके किसान यूनियन की क्या भूमिका रहेगी उसके अंदर? यहाँ पे भी चुनाव है क्या? जी जी, 2022 में। 2022 में, अगले साल दिसंबर में। किसान तो इनका किस तरीके से जवाब देंगे? ये हमारा काम नहीं करेंगे, किसान इनका इलाज कराएगा। हाँ, यही बात हम पूछना चाह रहे हैं आपसे। हाँ, तो इलाज करेगा किसान। अगर ये तो हमारा काम कर दो, अरे भाई हिमाचल की दवाई बंटी उनको देनी पड़ेगी, जड़ी बूटी इलाज कराएगा किसान उनका, या तो सुधर जाओ।
बिना इलाज के नहीं जान देना इन्हें। इनका बंगाल में इलाज करा, कुछ दवाई दी, इनको रिएक्शन करा। अब 3 साल हो रहे हैं, 3 साल में इनका दिमागी बुखार है, 3 साल में ठीक होगा, कुछ रिएक्शन होगा, कुछ वो होगा, लेकिन 3 साल में ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। 3 साल तो लगेंगे। ये लड़ाई जब तक लड़े जाएगी, जब तक वापसी नहीं होने का मजाक आए, ताजिंदगी रहेंगे। 1 साल रहेंगे ये गद्दी पे, 1 साल तक चुनाव होगा। ये कहते हैं कि हमारा तो परमानेंटली अभी तो फिलहाल 70 साल इन्होंने काम करा, तो अभी तो ये तो कहते हैं देखो, भारत सरकार इन कानूनों को वापसी देगी। लाल किला वापसी नहीं लेने का। ये लाल किले पे मुरझाकर किसानों को लाल किले पे लेगा। भाई लाल किले ने थोड़ा कानून बनाए, अगर किसानों को जाना होता तो पार्लियामेंट जाता। ये तो उलझा के हम तो ट्रैक्टर लेके इसलिए गए, 10 साल पुराना ट्रैक्टर इन्होंने बंद कर दिया कि डीजल से चलने वाला कोई भी वाहन नहीं चलेगा। उसमें हमारा ट्रैक्टर भी है। हम उन्हें दिखाएंगे कि हमारा ट्रैक्टर पंजाब से 500 किलोमीटर चल के दिल्ली की सड़कों पर चल रहा है, इसे देख लो। हमें लाल किले का रास्ता बता दिया, और जगह के रास्ते रोक के लाल किले पे ले गए। फिर लाल किला को कानून बना हुए हैं। लाल किला तो डालमिया की बिल्डिंग है यार। लाल किला किसी का है। जब सरकार उस पर झंडा फहराती है तो 3-4 दिन के लिए उसको किराए पर लेती है। लाल किले को देश की जनता को धोखा दे रहे, बेच दिया पूरा देश। बहरहाल भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने जिस तरीके से आज नए मुद्दों को पकड़ा है, मगर उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में सरकार ने गेहूं के क्रय केंद्र खोले हैं और किसानों की गेहूं को, जितनी भी उनकी गेहूं थी उसको उन्होंने हाथों हाथ खरीदा है और उसका नगद भुगतान भी किया है। और आने वाले समय में धान खरीद की भी बात सरकार कर रही है। ऐसे में कुछ और बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको भी अब इन्हें मुद्दा बनाना पड़ेगा। HNN न्यूज के लिए नाहन से शैलेश सैनी की रिपोर्ट।